हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपके फेवरेट खाने पीने के बारे में। खाने पीने के बारे में नहीं, खाना जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं उसके बारे में। तो ये बात करने वाला हूँ मैं ज़ोमैटो के आईपीओ के बारे में, जिसके बारे में कुछ खबर पता चली है, तो मैंने सोचा आपको अपडेट करना चाहिए और मेरा एक पक्ष है वो रखना चाहिए कि इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो पहली चीज़ है कि इस बुलिश मार्केट में अगर कोई आईपीओ आ रहा है तो डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। और फिर जब ज़ोमैटो जैसी कंपनी आ रही है जो ऑलरेडी यूनिक है, मतलब इसके जैसी कोई लिस्टेड कंपनी बाज़ार में नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक फर्स्ट चॉइस बनता है कि हाँ भाई लेना चाहिए। मतलब सब्सक्राइब तो करना ही है, मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आईपीओ इसका वैल्यूएशन जो है वो क्या फेयर है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन राइट नाउ फेयर है। राइट नाउ जो चल रहा है, कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए ये वैल्यूएशन फेयर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हैं, ऑलरेडी स्विगी है, आपका अमेज़ॉन है, बहुत सारे लोग कंपटीशन में आ रहे हैं। फिर कंपटीशन कमीशन जो ये डिस्काउंट्स देते हैं उसके पीछे भी पड़ने वाला है। उसके अलावा जो ये रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स वाले हैं ये भी कंप्लेन हमेशा करते रहते हैं कि जिस तरीके का ये इनका मोडस ऑपरेंडी है वो एक दादागिरी वाला है, क्योंकि इनका जो कट है वो बहुत हाई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि क्या कोविड के जाने के बाद, पहली चीज़ है कोविड कब जाएगा। तो अगर ये पता है कि जाने वाला है तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मान लो अगर ऐसी सिचुएशन रहने वाली है तो मुझे ये पता है कि बैंगलोर में या मेट्रोज़ में लोग खाना ऑर्डर बहुत ज़्यादा करते हैं। फैमिली का तो नहीं पता, लेकिन जो बैचलर्स हैं या फिर जो फैमिली वाले भी करते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 4 दिन करते रहते हैं आजकल। एटलीस्ट पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें भी आजकल ज़ोमैटो और बहुत स्विगी से बहुत सारे लोग ऑर्डर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आदत बनी हुई है लोगों की, ये बहुत जल्दी जाने नहीं वाली है। जिस तरीके से फ़ोन पर हमारी मूवी देखने की आदत है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें करने की आदत है, तो वो जो है वो आदत है। इसी तरीके से फूड डिलीवरी की आदत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आईपीओ है जिस प्राइस पे आ रहा है, तो नॉर्मली हमारे यहाँ देश में क्या सोच है कि 100 रुपये से कम है शेयर का रेट, बहुत सस्ता है। तो यहाँ पे जो आईपीओ है वो 100 रुपये से कम में आ रहा है। और एक और चीज़ है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है रीसेंट टाइम्स का। ऑलमोस्ट 9,375 करोड़ 9,375 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। और एसबीआई कार्ड का था 10,000 करोड़ का, और उसके बाद ये काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये बहुत जल्दी आने वाला है। तो आपका 14 जुलाई, तो आपका आज हो गई 8 तारीख, तो आपका अगले हफ्ते ही आने वाला है। तो 14 जुलाई से 16 जुलाई फ्राइडे तक का टाइम है आपके पास। उससे पहले अपने डीमैट्स नहीं है तो रेडी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर चेक करिए अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। और उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका फेयर वैल्यू है कि नहीं, तो मेरा सिंपल एक लॉजिक होता है यहाँ पे इस मार्केट में जो पिछले 1 साल में है कि कोई भी स्टॉक 70-80 का अगर दिख जाए और अच्छी कंपनी है तो लोग उसको 100 पार करा देते हैं। तो यहाँ पे 72-76 का करंट इसका वैल्यूएशन है। मेरे हिसाब से ये आईपीओ एटलीस्ट 100% पे खुलेगा। एटलीस्ट ये भी हो सकता है कि ये 2 से 3 गुना में खुले, लेकिन एटलीस्ट 100% तो मान के चलो। मतलब जिसको मिला उसका पैसा डबल तो होना ही है। मतलब 20 दिन में पैसा डबल, गारंटी। मेरी गारंटी नहीं है, वो ऐसा माहौल है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रिटेल पोर्शन है वो 10% आपके लिए बुक है, आपके लिए रिजर्व है। तो उस 10% में ही लड़ाई लड़नी है आपको। और इसके अलावा जो इनके जो भी रेटिंग्स हैं और बाकी चीज़ें जो पीयर्स हैं, इसके आपको पता ही है ऑलरेडी कि स्विगी है, अमेज़ॉन आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें, डंजो है। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो बड़े शहरों में ये कंपनीज़ हैं। लेकिन मेरा सिंपल कहना ये है कि जो ज़ोमैटो का बिज़नेस है ओवरऑल ये माहौल का बिज़नेस है, ये ट्रेंड का बिज़नेस है। और अगर ट्रेंड बदलता है तो इस कंपनी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आजकल किचन सर्विसेज स्टार्ट हो रही है। अब किचन सर्विसेज स्टार्ट होंगी, मोहल्ले में किचन, काइंड ऑफ दोज थिंग्स। अब इनका काम मेनली डिलीवरी का है। ठीक है, अब डिलीवरी का चार्ज अगर आपके टोटल खाने से ज़्यादा होने लगेगा तो एक प्रॉब्लम तो होगी कि लोग बोलेंगे यार चलो जाके लेके आते हैं। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, चलो वॉक कर लेते हैं। तो एक चैलेंज है कि लोग अगर लेज़ी नहीं हुए, जो हम बोलते हैं कि यार लेज़ी मत हो यार, जाके खाना लेके आ जाओ या व्हाटएवर, रेस्टोरेंट्स आजकल लोग के घर के आसपास है। अगर नहीं है, आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो वो तो डेफिनेटली ऑर्डर ही करेंगे। लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। तो हैबिट्स अभी इनको, इस बिज़नेस को बना के रखी हैं और आदतें बदलते देर नहीं लगती। तो मेरा यही कहना है कि ये स्टॉक राइट नाउ अच्छा है। कोविड है तो अच्छा है, कोविड में एकदम पीक बिजनेस है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं कि इनके पास इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता था कि कोविड है, इनका बिजनेस एकदम पीक पे है। अगर आप बोलते हो क्या ज़ोमैटो का बिजनेस आज से 1 साल बाद जब कोविड नहीं होगा इससे बेटर होगा, नहीं, इससे बेटर तो नहीं होगा। अगर कोविड
चला जाता है तो 1 साल बाद इससे डाउन ही होगा। हो सकता है नए कस्टमर्स ऐड हो, लेकिन ये पीक है, मेरे हिसाब से ये पीक माहौल है और बेस्ट माहौल में ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। इसीलिए इसका फेयर वैल्यूएशन अगर आप बोलो तो मेरे हिसाब से 70 का अगर आएगा तो आपका 150, 150 to 180 रुपीज़ पे भी लिस्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में सेल्स बहुत तगड़ी बढ़ी है इनकी। अगर आप देखें तो लास्ट 2 साल में 3 गुना सेल्स, 3 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सेल्स बढ़ी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन प्रॉफिट अभी जो इनकी कॉस्ट कटिंग है, जो मार्जिन है, वो बेटर हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, पर ऑर्डर इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें बताती हैं कि चांसेस हैं कि ये स्टॉक लिस्ट होने तक में, और जो भी डेटा ये लोग रिलीज करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली अगले 3 महीने में इनका आप बेटर डेटा देख पाएंगे। तो अगले 3 महीने तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है। 195 का आपका शेयर्स का लॉट है और आपको करीब करीब इसमें लगेंगे 14,820 रुपये। तो आपके पास 15,000 रुपये हैं, तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरा सिंपल कहना यह है कि आप अपने फैमिली मेम्बर सभी के अकाउंट से 2-2 लॉट अप्लाई कर सकते हो। तो पहले से फंड को एलोकेट करके रेडी रखना ताकि आपको मिस ना हो। और मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जो कि करीब 1,92,000, 1,92,000 का आएगा। उसके अलावा जो अपडेट होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली लिस्टिंग के टाइम पे ही हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन राइट नाउ अगर आप बोलें तो 2 कंपनी बहुत टॉप पे चल रही हैं। एक पहली आपकी हो गई स्विगी, दूसरी है जोमेटो। तो मुझे लगता है कि अगर पहली कंपनी लिस्ट हो रही है तो इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, मिस मत करिएगा। और एक और चीज़ है आईपीओ से रिलेटेड कि जब 9,000 करोड़ की लिक्विडिटी सक करने वाला एक आईपीओ आएगा तो 9,000 के पैसे तो नहीं जाएंगे, उसमें कम से कम 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की एप्लीकेशंस आएंगी एटलीस्ट, मिनिमम, बेयर मिनिमम। और एचएनआई के पैसे निकलेंगे, वो लोग भी अप्लाई करेंगे, छोटे लोग अप्लाई करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में अगले 1 हफ्ते 8 से 10 दिन आपको काफ़ी लिक्विडिटी क्रंच दिखेगा। ऑलरेडी वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, ग्लोबल सिनेरियो भी बिगड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली जब कोई बड़ा बम्पर आईपीओ आता है तो उसके पहले थोड़ी मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो थोड़ा सा संभल के रहिए। और लिक्विडिटी कम होने वाली है तो ज़रूर आप प्रॉफिट बुक कहीं कर सकते हैं किसी और स्टॉक में और उसके पैसे यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं ही है। तो ये मेरा व्यू है जोमेटो आईपीओ के बारे में। और अपडेट्स मैं दूंगा जब इसकी सब्सक्रिप्शन खुल जाएगा। पहले दिन के एंड में हम एक बार और रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से नंबर्स हैं और फिर आपको बताऊँगा। लेकिन राइट नाउ 100% आई एम गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर एटलीस्ट ऑल माई अकाउंट्स। घर के 2 लाख में सभी से करने वाला हूँ, क्योंकि I don't want to miss this one. So this is my view. Thank you very much for watching this video.